हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा है गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना है और किनका ज्ञात करना है। ये सारे नंबर लिखे हैं। ठीक, ये सारे नंबर 8 क्वेश्चन है। 8 के 8 क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और प्रैक्टिस आप भी करिएगा, देखिएगा वीडियो। जो क्वेश्चंस मैंने कराया है एक बार हो जाए एक क्वेश्चन, फिर दूसरे क्वेश्चन को खुद से करिएगा या उसी क्वेश्चन को दोबारा करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला नंबर हमारा है 40 और 96 यानी कि 40 एंड 96। हमें इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, मासा निकालना है। और वो भी कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम 40 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 40 लिखा और इसको हमने विभाजित करना शुरू किया यानी तोड़ना शुरू किया। तो आप देख रहे हो इस 40 के आखिरी में जो संख्या है वो कौन है, 0 है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो इसको हमने 2 से काटा, 2 दूना 4 0, फिर 20 भी 2 से कट जाएगा, 2 कन्नम 2 और 1 0, फिर 10 भी 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और फिर 5 खुद से कटेगा। तो 40 का हमारा गुणनखंड हो गया। अब किसका करेंगे, 96 का। तो 96 का भी कर लेते हैं। आखिरी में क्या है, 6 है जो कि 2 से विभाजित है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट सकती है और कट जाएगी। कैसे करेंगे, 2 चौक 8। अब यहां थोड़ा समझिएगा, ये है 9 लेकिन हमने 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ा तो ये 8 को हमने इसको 9 को 8 मान लिया। तो जो एक एक्स्ट्रा आया ना वो इस 6 के पीछे जाके लग जाता है। आप लगाना नहीं, लग जाता है, आप मान लेना। तो अगर 6 के पहले एक संख्या लग गई तो वो बन गया हमारा 16 यानी कि 16। अब वो 16 2 से कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम में। क्लियर। अब फिर से अब 48 को किससे कट करेंगे, 2 से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 24 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 जो है खुद से डिवाइड होगा। तो हमने 40 और 96 दोनों के हमने गुणनखंड कर लिए। अब लिखने की बारी है। 40 के आगे 40 के फैक्टर लिखो। ये सारे फैक्टर है, क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5। अब 96 के लिखते हैं। 96 के क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, एक बार और 2 लिखा और नेक्स्ट नंबर क्या हमारा है, 3 है। अब इस गुणनखंड में ढूंढो कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही है। देखो हमारा 2 जो है ये दोनों में आ रहा है तो 2 बाहर लिखा। ये 2 भी हमारा दोनों में आ रहा है, ये भी हमने कहा लिखा, बाहर लिखा। ये 2 भी हमारा दोनों में आ रहा है तो 2 भी हमने बाहर लिखा। अब देखो आपको क्या लग रहा है, आपकी और कौन सी संख्या मैच करे। यहाँ 2 है, 2 है, लेकिन अब ऊपर नहीं बचा है, ये ऑलरेडी आ चुके हैं। 5 यहाँ पर है और 5 अब नीचे नहीं आ रहा है, 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं आ रहा है। तो हमारा ये क्या हो रहा है, अब इन तीनों को मल्टीपल करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा 40 और 96 का यानी कि 40 और 96 का मासा कितना आएगा बताओ, 8। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 36 और 60। इसको रफ कर देना। ठीक है, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 36 एंड 60। तो जैसा हम हर बार करते हैं 36 का पहले फैक्टर करेंगे। देखो ये 2 से डिवाइडेड है, 2 से डिवाइडेड है। अब 2 से डिवाइडेड है तो हमने 2 लिखा, 2 1 जा 2, 3 है, 2 मान लिया। तो एक जो एक्स्ट्रा है वो इस 6 के आगे जाकर के लग गया, मतलब 16। और 2 8 जा 16 होता है, 2 9 जा। अब 9 2 से नहीं जाएगा, अब वो जाएगा किससे, 3 से। 3 3 जा और 3 को 3 से कट कर दिया। 36 का हो गया फैक्टर। अब किससे करेंगे, 60 से। 2 से कट करेंगे क्योंकि लास्ट नंबर हमारा क्या है, 0 है, तो वो इसका मतलब वो 2 से डिवाइडेड है। 2 3 जा 6 0। फिर 2 से कट करेंगे, देखो 2 1 जा 2, 2 मान लिया। तो एक एक्स्ट्रा जो नंबर है
वो इस 0 के आगे जाकर के लगेगा, तो अब वो 0 10 बन चुका है, तो 2 से 10 को हम 5 टाइम ले जाएंगे। अब 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा और 5 1 जा, दोनों के फैक्टर हो गए। अब दोनों के फैक्टर लिखते हैं। 36 के फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 60 के फैक्टर लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें देखिए पेयर बनाइए, किसका किसका बन रहा है। इसका पेयर बन रहा है यानी 2 बाहर, इसका पेयर बन रहा है 2 बाहर, इसका पेयर बन रहा है 3 बाहर, इन दोनों का नहीं बन रहा है। पेयर बनने के लिए 2 का होना जरूरी है ना। देखो 5 यहां पर है, 5 ऊपर नहीं है, 3 ऊपर है नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों पेयर नहीं है, अनपेयर्ड है, मतलब इनका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिनका बन रहा है उनका मल्टीप्लीकेशन करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 12 क्या है, 36 60 का मासा कितना होगा 12। क्लियर है? ठीक, देख लीजिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कर लिया? ओके, नेक्स्ट नंबर हम क्या हमारे पास है 81 और 27, ये दो ऑलरेडी हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 81 और 27। चलो 81 का फैक्टर करते हैं। तो देखो 81 के लास्ट में 1 है, तो 1 2 से डिवाइडेड नहीं होगा, इसका मतलब ये डिजिट 2 से डिवाइडेड नहीं, हाँ 3 से है। 3 2 जा, देखो यहां पर 8, हमने क्या लेट किया 2 जा मतलब 6, तो कितना एक्स्ट्रा आया 2, वो 2 जाकर के यहां आगे लग जाता है। आप मत लगाना, आप मान लेना 2 जाकर के आगे लग गया। अब जब 2 आगे लग गया तो अब ये 21 आ गया, आपको दिख रहा है, और 21 3 के टेबल में आता है 7 टाइम में। ठीक, यानी हमारा 27 3 जा 81 वैसे भी होता है। ठीक है, अब 27 को फिर से 3 से कट करेंगे, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक, नेक्स्ट नंबर हमारा है 27, 3 से कट जाएगा, 3 के टेबल में आता 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। दोनों के फैक्टर लिखते हैं। 81 के फैक्टर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 कितनी बार है 4 टाइम है। 27 के फैक्टर लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब दोनों में सर्च करिए, देखिए इसका पेयर बन रहा है 3 बाहर, इसका पेयर बन रहा है 3 बाहर, इसका पेयर बन रहा है 3 बाहर। ठीक, मल्टीपल कर देते, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका मतलब 81 27, 81 27 का जो मासा है वो कितना है हमारा 27 है। क्लियर हुआ? बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा फील करोगे, जब क्वेश्चन को करते समय क्वेश्चन को फील करते हो ना तो क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन को ये समझ के छोड़ दोगे कि ये टफ है, हमसे ना हो पाएगा, तो कभी नहीं आएगा, और वो हमेशा आपको परेशान भी करेगा। तो परेशान नहीं होना है, और क्वेश्चन को देखो, समझो कैसे हो रहा है, कहां पर हो रहा है, क्या करना है, तो उसको जरूर प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। ठीक, चलो अब हमारा थर्ड हो गया, हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या है 112 एंड 160। फोर्थ क्वेश्चन है 112 160। ठीक है, ओके, तो नंबर है 112। अब आप बताओ ये 112 किससे डिविजिबल है, किससे डिवाइड हो सकता है। लास्ट में देखो 2 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 11 है, 5 जा पढ़ो, 2 5 जा 11 था, 10 मान लिया, एक नंबर एक्स्ट्रा जाकर के 12 के आगे लगा, 2 6 जा। अब 56 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 2 जा 4, ये 5 है, हमने 4 मान लिया ना, एक एक्स्ट्रा जो बचा है वो कहां जाएगा 6 के आगे लगेगा, तो 2 8 जा, 2 1 जा, 2 4 जा। अब 14 किससे डिवाइड होगा 2 से, 2 7 जा और 7
वन जा। नेक्स्ट नंबर निकाल लेते हैं 160 का। देखो ये तो प्योर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 8 जा 0, उसका कोई काम नहीं, उसको आप नोट कर लो। फिर 2 4 जा 0, फिर 2 2 जा 0, फिर 2 10 जा 2, 5 जा और 5 1 जा। दोनों के फैक्टर कर लिए। अब बारी है इनको पेयर लिखने की। तो 112 के क्या क्या फैक्टर होंगे बताओ? 2 2 2 2, यानी 2 है 4 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और हमारा है 7 है। विजिबल है? ठीक। नेक्स्ट नंबर है 160। इसके कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, यानी 2 है 5 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और नेक्स्ट नंबर क्या है? 5 है। अब पेयर बनाइए। देखिए 2 बाहर, 2 बाहर, 2 बाहर, ये 2 बाहर आ गया। अब देखो, अब 2 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, तो जो है वो नंबर मल्टीपल करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना आ रहा है? 16। तो क्या लिखेंगे? 112 और 160 का मासा कितना होगा? 60। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। 84। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कैसे कैसे किया गया है एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलो अगले नंबर की तरफ चलें। चलो 1 2 3, ओके। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास है 5th क्वेश्चन है 84 और 105। ओके, तो सबसे पहले 84 को ब्रेक करते हैं। 84 2 से डिविजिबल है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो 21 2 से डिविजिबल नहीं है, अभी 3 से चला जाएगा। कितनी बार? 7 टाइम। 3 7 जा और 7 1 जा। नेक्स्ट नंबर क्या है? 105 है। अभी देखो ये नंबर ऐसा है कि ये 3 से चला जाएगा, 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है। 3 से भी ले जाओ तो भी गलत नहीं होगा, 5 से ले जाओ तो भी गलत नहीं होगा। 3 से कैसे जाएगा? 3 3 जा 9। देखो ये 10 था, हमने 9 मान लिया तो एक नंबर आगे गया होगा ना, तो ये 15। 3 5 जा 15। अब 35 ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 4 से जाएगा, अभी जाएगा 5 से। 5 7 जा 7 1 जा। तो 84 के लिखा जाए। 84 के क्या क्या फैक्टर हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 105 के फैक्टर लिखा जाए 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसमें पेयर बनाइए। देखो 2 का तो पेयर ही नहीं है ना? 2 का कहाँ पेयर है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है। हाँ, लेकिन एक नंबर है, ये 3 देखो बाहर, ये 7 देखो बाहर, और तो कोई है नहीं। तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 मतलब 21। तो 84 105 का मासा कितना होगा बोलो? 21। ये आंसर क्लियर है? ओके, नोट कर लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। बेटा अभी इसके आगे ना बहुत से ऐसे वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें ढेर सारे छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। और मेरा यही खाली है कि आप लोग घर बैठ कर के आराम से चीजों को समझो, करो। ठीक है, और प्रैक्टिस खूब करो। ठीक है, आपके लिए इजी रहेगा। प्रैक्टिस खूब करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है 216 एंड 630। देखो थोड़ा थोड़ा नंबर बड़ा हो रहा है ना, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इसी तरीके से थोड़ा सा डीप में जाएंगे। तो 216 का यानी 216 का करें। देखो किससे कटेगा? 2 से डिवाइड है, 2 1 जा 2। अब यहां थोड़ा समझना। अब अगर सोचो आप 216 को अगर 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2।
अब यहां पर हमें क्या नियम बताया गया है कि हम एक डिजिट नोट करते हैं, लेकिन एक तो इससे भी छोटा है, इसका मतलब एक से काम होगा नहीं, तो हम 6 भी नोट करेंगे। 6 जैसे नोट करेंगे तो यहां क्या बढ़ाएंगे 0। ठीक, अब ये 8 टाइम चला जाएगा, 2 8 जा 16। तो इतना जो हिस्सा है ना वो हम यहां लिखेंगे। मैंने इसको यहां पर इसलिए बताया क्योंकि यहां पर 2 डिजिट जब एक साथ उतरते तो यहां 0 बढ़ जाता है। तो कितना आ गया 108, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अभी 2 से फिर से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, एक 4 इसको लेट कर लिया तो एक नंबर आगे चला गया, 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा और 9 3 से होगा, 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक, ये रफ कर दे रहे हैं, इसको समझाने के लिए था। अब 630 यानी 630 का फैक्टर करेंगे। 2 से, हाँ 2 से चला जाएगा, देखो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, एक आगे गया, 2 5 जा 10। अब ये जो है आपका, ये आपका 3 से चला जाएगा, 3 से हमने इसको किया, 3 1 जा 3। फिर से देखो हमें 2 डिजिट नोट करनी पड़ेंगे, यानी कुछ ऐसे 315 को अगर हमने 3 से किया, 3 1 जा 3, कैंसिल आउट। एक नोट करेंगे, एक को 3 डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बहुत छोटा है, तो हमने 5 भी नोट किया, तो यहां क्या बढ़ा दिया 0। अब 3 5 जा 15 चला जाएगा, जैसे यहां पर हुआ था ना सेम एज इट इज वहां भी वही हुआ। तो कितना आ गया 105। अब इसको हम किससे कट करें, 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, 9 हो गया, 10 था एक आगे गया, 3 5 जा 15। अभी जाएगा 5 से, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। चलिए दोनों के फैक्टर लिखते हैं। 216 के फैक्टर क्या है, देखो 1 2 3, 2 कितनी बार है 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 3 कितनी टाइम है 3 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, ये हो गया। अब 630 के फैक्टर लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो मासा निकालो, देखो क्या क्या पेयर, ये पेयर बन गया, और अब तो 2 है ऊपर लेकिन 2 नीचे नहीं है, हाँ लेकिन इसका बन रहा है, देखो 3 बाहर आ गया, एक और 3 बाहर आने को रेडी हो रहा है, ये भी 3। अब देखो 5 है यहां नहीं है, 7 है यहां नहीं, क्यों, क्योंकि पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 लोग, 2 लोग होने चाहिए। देखो इससे 5 कहाँ, एक ही बार तो है, ऊपर है नहीं तो 5 का पेयर नहीं बनेगा। 7 यहाँ है, वहां नहीं है, ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब 7 का भी पेयर नहीं बन पाएगा। तो जो है हमारे पास क्या है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो यानी हम क्या लिखेंगे, ये आपका 18 है, यानी कि 216 630 का जो मासा होगा कितना होगा 18। क्लियर है, नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है आपके सामने 58 174। तो 58 को पहले फैक्टर करते हैं, देखो 2 2 2 जा 4, ये सॉरी देखो 2 2 जा 4, तो यहां पर हमारा क्या हुआ 4, एक आगे चला गया, 2 9 जा 18। अब 29 एक ऐसा नंबर है ना जो खुद से डिविजिबल और किसी से नहीं है, तो 29 1 जा 29। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम क्या नोट करेंगे 174। अब 174 को अगर हमने डिवाइड किया 2, अब ये देखो ये 17 है, अब 17 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 2 8 जा 16 होता है, हमने 17 को 16 मान लिया, तो एक नंबर जो हमारा एक्स्ट्रा है वो 4 के पहले जाकर के लग गया, तो 4 के पहले में 14, तो 2 7 जा 14। अब बताओ जो हमारा ये 87 आया है ये किस नंबर से डिविजिबल है, तो 3 से कहो, 3 से कर दे, 3 से हाँ चला जाएगा, देखो 3 2 जा 6,
तो अब 2 की गैपिंग आ गई, हमने तो 6 लेट किया, यहाँ पर 8 है तो 8 और 6 के बीच जो 2 की गैपिंग है वो इस 7 के आगे जा करके लगे, तो 3 9 जा 27, 29 1 जा 29, क्योंकि वो 29 खुद से जाएगा। अब हमने 58 क्या लिखे, फैक्टर लिखे, तो 2 इंटू 29 और 174 के फैक्टर क्या लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 29। अब दोनों में आप मासा निकालो, देखो 2 का पेयर बाहर और 3 का पेयर बनेगा नहीं, तो हमारा अगला पेयर क्या बनेगा, 29 का, 29 बाहर, दोनों को मल्टीपल किया तो 29 2 सा कितना हो गया 58। तो हम क्या लिखेंगे, 58 174 का जो मासा होगा कितना होगा 58 होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अभी ये 7th हो गया। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैंने 7 क्वेश्चन आपको बताएं और 7 क्वेश्चन को आप दोबारा करके जरूर रिपीट करिएगा। एक बार देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, नहीं समझ में आता फिर से देखिएगा, लेकिन करिएगा जरूर। करेंगे तो प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप अगले जो क्वेश्चन इसके बाद हम आपको करवाएंगे वो इस डिजिट से भी बड़े होंगे, इससे बड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसको करे रहेंगे ना तो उससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी, तब आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो 8th क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 165 275, बहुत आसान है। 5 से ये 5 से और 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा ना, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, तो दोनों ही नंबरों के फैक्टर करिएगा इस तरीके से। 165 के सामने फैक्टर लिखिएगा, फिर 275 के सामने फैक्टर लिखिएगा, फिर दोनों में पेयर बनाइएगा, जो नंबर निकल के आ जाएंगे वही इन दोनों का क्या होगा, मासा होगा। तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं, कल फिर एक आप लोगों को मैं चीज सिखाऊंगा। हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।